नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबके कमेंट आए हैं, मेरे पास काफ़ी आप सब लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं, काफ़ी लोगों के कॉल आए हैं कि सर जो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता वाणिज्य की वैकेंसी आती है, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स है, इसकी सर तैयारी किस प्रकार करें कि सिलेक्शन हो जाए। काफ़ी विद्यार्थियों के जो है मैसेज ऐसे आए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके लिए वीडियो बना दिया जाए। काफ़ी विद्यार्थियों के क्वेश्चन आते हैं कि सर कौन सी किताब पढ़ें, कहाँ से कंटेंट पढ़ें, कितना टाइम देना पर्याप्त है, कैसा मैटर रहता है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सारे जो आपके डाउट हैं वो आज मैं आपके दूर कर दूँगा। विद्यार्थियों मैसेज आते हैं सर आरबीसी की बुक्स पढ़ें या एनसीईआरटी पढ़ें या कोई गाइड लेकर के आएँ, तो जितने भी आपके डाउट थे वो सारे दूर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि अब तक आपने पावर स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही पावर स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। वहाँ ऑफर आने वाला है बहुत जल्द, वहाँ पर आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का कोर्स भी मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में ऐप की जो है लिंक दे रखी है, सीधा जा करके डाउनलोड कीजिए। उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखना, आप कई विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं कि सर नोट्स हैं जो है वो प्रोवाइड कराइए, तो नोट्स भी आपको मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। लेकिन यदि आपने अब तक ऐप के अंदर जाकर के मॉडल पेपर चेक नहीं किए हैं तो मॉडल पेपर को चेक कर लें, क्योंकि वहाँ पर निःशुल्क मॉडल पेपर हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं, जो कि पावर स्टडी ने गत भर्ती जो 2022 में भर्ती आई थी स्कूल व्याख्याता वाणिज्य की, उस भर्ती से पहले जो मॉडल पेपर दिए थे वो मॉडल पेपर हैं एप्लीकेशन के अंदर अपलोड है। वहाँ पर जाकर के इस पेपर के साथ आप तुलना कीजिए और तब आपको पता चलेगा कि पावर स्टडी का कंटेंट क्या है। वहाँ आप तुलना कीजिए, खुद चेक कीजिए एक एक प्रश्न को कि वास्तव में पेपर है जो मॉडल पेपर है उसमें से आया है, नोट्स में से आया है या नहीं आया है। क्योंकि विद्यार्थियों भ्रमित करने वाले बहुत जने होते हैं और विद्यार्थी जो है वो भ्रमित हो भी जाता है, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। आप लोग कईयों के मैसेज आते हैं कि सर कैसा करें, तो कई लोगों की बुक्स है वो 800 पेज की बुक्स आती है, 800 पेज की बुक्स आती है। कई जो है कोचिंग के अंदर सीए पढ़ाते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट जो कहते हैं हम सीए हैं, हम पढ़ाते हैं। तो विद्यार्थियों में बता दूं कि ये स्कूल व्याख्याता की भर्ती है, आपको सीए नहीं बनना है। क्योंकि वो सीए बनाते हैं, पढ़ाते हैं, तो आपको सीए की तैयारी करवाते हैं, फर्स्ट ग्रेड की नहीं करवाते। वो फिर आपको बड़ी बड़ी कॉस्ट अकाउंटेंसी करवाते हैं, तो कॉस्ट शीट करवाते हैं, आपको एक एक न्यूमेरिकल है वो बड़े लेवल पे बड़े पेज पे करवाते हैं, तो उससे फर्स्ट ग्रेड क्रैक नहीं होता ना 800 पेज का कंटेंट पढ़ने से होता है। वैसे अगर आपको इतने बड़े बड़े पेज पढ़ने हैं तो आप कॉलेज की बुक्स को पढ़ सकते हैं। तभी कई विद्यार्थियों को मैसेज आते हैं कि सर मेरा चयन नहीं हुआ। तो चयन नहीं होने के पीछे कारण क्या है? वो कारण है कि आपकी सही रणनीति नहीं है, आपने सही कंटेंट का चुनाव नहीं किया है, आपने सही प्लेटफॉर्म का चुनाव नहीं किया है। सही जगह पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने सही कंटेंट, सही प्लेटफॉर्म, सही डायरेक्शन नहीं चुनी है तो आपका चयन नहीं हो पाएगा। तो विद्यार्थियों इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब मैं आपको जो बता रहा हूं कि किस प्रकार आप तैयारी करें, कौन सी बुक्स पढ़ें और पावर स्टडी के फर्स्ट ग्रेड के कॉमर्स की विशेषता क्या है। जो विद्यार्थी पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि यदि पावर स्टडी का फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का कोर्स है तो बिल्कुल आपके लिए बना है, और आपके लिए इसलिए बना है क्यों आपका चयन करवाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो कोर्स मिलेगा उसके अंदर आपको नोट्स फ्री मिलेंगे, और वो नोट्स जिसमें से लास्ट टाइम आपने देखे कितने क्वेश्चन आए हैं, और वो टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको फ्री, और इसके अलावा आपको मिलेंगे मॉडल पेपर फ्री। तो जब इतनी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है और तो आप क्यों चूक रहे हैं कोर्स परचेज करने से। आप दूसरी जगह जाइए, बिल्कुल हम कभी ये नहीं कहते आप कोर्स कहाँ से परचेज करें, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ से कोर्स परचेज कीजिए आप। लेकिन एक बार तुलना आप जरूर कीजिए कि वास्तव में कंटेंट क्या दिया है। एग्जाम होने के बाद में जब नई बुक लॉन्च होती है तो उसमें वो % डाल दिए जाते हैं, लेकिन आप पहले बुक लाइए एग्जाम से पहले कि उसके साथ तुलना कीजिए कि वास्तव में % आए हैं या नहीं आए हैं। लेकिन पावर स्टडी कहता है कि आप पुराने मॉडल पेपर तारीख वाइज टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल रखे हैं, वहाँ पर जाकर के चेक कीजिए, पेपर के साथ मिलाइए, तब आपको पता चलेगा।
ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों के जो कमेंट आते हैं वो इस प्रकार के आते हैं, और मैं सोचता हूँ कि विद्यार्थी क्या देख रहे हैं, किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। क्या वो ये सोच रहे हैं कि अगर 100 रुपये में कोर्स मिल रहा है या 500 रुपये में कोर्स मिल रहा है तो वहाँ से परचेज कर लूँ? बिल्कुल कीजिए। आप प्राइस को देख रहे हैं 100 रुपये 500 रुपये, हमारा कोई मार्केटिंग का पर्पज नहीं है कि 100 रुपये कोर्स की फीस कर दी, तेल का मचा दिया। बिल्कुल हमारा तेल का मचाने का उद्देश्य नहीं है। तेल का हमारे विद्यार्थी जब सिलेक्शन होगा तब मचाएंगे। हमारा जो कंटेंट देने का उद्देश्य है कि आपको अच्छा कंटेंट हो और आपका चयन हो ना। आपका ये नहीं है कि आपका ज्ञान बढ़ाएंगे, हम बिल्कुल ज्ञान नहीं बढ़ाएंगे। कई विद्यार्थी सोचेंगे कि सीए से पढ़ना है तो आप सीए से पढ़िए, आप अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं। सिलेक्शन के लिए ज्ञान का होना ज़रूरी है, लेकिन आप एक्स्ट्रा ज्ञान बढ़ा रहे हैं। आपको कोई जो है साइंटिस्ट बनते हैं, जिस प्रकार कोई सीए बनते हैं वो नहीं बनना, आपको स्कूल लेक्चरर बनना है। स्कूल लेक्चरर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या कंटेंट प्राप्त है, वो सारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। अब देखिए विद्यार्थियों के जो है मैसेज आते हैं तो बताना पड़ता है। अब जब सब आपको पता है कि स्कूल लेक्चर कॉमर्स में जो आपका सिलेबस है उसके अंदर आपको पता है कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है वहाँ से 55 से लेकर 60 तक क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में, और जो ग्रेजुएशन लेवल है वहाँ पर भी यही रेशियो रहता है। ग्रेजुएशन लेवल में भी यही रेशियो जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल में रहता है, और आपका जो पीजी है उसमें इस बार रेशियो जो है 10 से 15 क्वेश्चन का रहता है। ये आपका रेशियो रहता है। जो सबसे पहले विद्यार्थियों के मन में सवाल कि सर आरबीसी पढ़ें या एनसीईआरटी पढ़ें, तो विद्यार्थियों मैं बताऊं कि आपको सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले आपके पास आपके सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें मुझे मेरा चयन कराना है, उसका पाठ्यक्रम क्या है। जब तक आपको आपके पाठ्यक्रम का पता नहीं है तब तक आपका चयन सुनिश्चित नहीं हो सकता। सबसे पहले आपके पास आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, प्रिंट किया हुआ पाठ्यक्रम होना चाहिए, और आपको एक एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये सीमा रेखा पता हो कि अपन जो है उस सीमा से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। कई बार विद्यार्थी पढ़ने के चक्कर में सीमा से बाहर चला जाता है, फिर वो ज्ञान हासिल कर लेता है लेकिन सिलेक्शन की रेस में नहीं रहता है। तो आपको पाठ्यक्रम है, कई बार पाठ्यक्रम पता नहीं है, पाठ्यक्रम में चीज़ टॉपिक है लेकिन अपन वो पढ़ते नहीं है, क्यों अपन को पाठ्यक्रम याद नहीं है तो वो चीज़ रह जाती है। तो आपको पाठ्यक्रम पता होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद जब आपका पाठ्यक्रम आपको पता है, सब कुछ अच्छे से ध्यान है आपका पाठ्यक्रम कितने क्वेश्चन आते हैं, फिर आप पुराने पेपर जो गत 5 भर्ती के हैं वो डाउनलोड कीजिए, उनके आंसर मिलाइए और प्रत्येक टॉपिक का विश्लेषण कीजिए खुद। वैसे मेरा विश्लेषण किया हुआ यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है, यूट्यूब पर जो है वीडियो अपलोड है, मेरा एनालिसिस किया हुआ कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए थे। लेकिन एक बार जो है खुद आप विश्लेषण कीजिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन गत वर्षों में आए हैं, उससे आपको पता चलेगा, टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। जब ये काम आपका क्लियर हो जाए तो फिर आप चुनिए कंटेंट, प्लेटफॉर्म कि मुझे कहाँ से पढ़ाई करनी है, क्या कंटेंट चाहिए। ये चीज़ें हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट है मेन सिलेक्शन में। रोल स्टार्टिंग यहाँ से होती है और बीच का जो है वो मेन ये चीज़ है आपके। अब यहाँ कई विद्यार्थी सही प्लेटफार्म, कई विद्यार्थी इस जगह प्लेटफार्म की जगह 499 रुपये का कोर्स, तेल का मचाने वाला कोर्स वहाँ चला जाता है। कई विद्यार्थी 800 पेज वाली बुक्स में चला जाता है कि 800 पेज की बुक्स, 900 पेज की बुक्स, केवल सेकंड पेपर की मनोविज्ञान को छोड़ करके वहाँ चला जाता है। कई विद्यार्थी यहाँ चला जाता है कि वहाँ सीए पढ़ाते हैं, सीएस पढ़ाते हैं, है ना, तो वहाँ चला जाता है। और कई विद्यार्थी सही जगह प्लेटफार्म पर पहुँच पाता है कि जहाँ वास्तव में कंटेंट, अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है वाजिब प्राइस में। फिर कंटेंट क्या है, ये बात आ गई आरबीसी एनसीईआरटी की। तो मैं बताऊं कि आपको सबसे पहले कक्षा 11 और 12 ये किताबें चाहिए ही चाहिए। कक्षा 11 और 12 की किताबें चाहिए। किस चीज़ की चाहिए तो मैं बता दूं आपको, अकाउंटेंसी की चाहिए, सीधी सी बात है। बिजनेस स्टडीज़ की भी चाहिए, इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स की भी चाहिए। तो कक्षा 11 और 12 की ये बुक्स आप ज़रूर ले आएँ।
सर एनसीईआरटी लाएं कि आरबीसी लाएं, तो जो आपके पास सूटेबल है, आरबीसी भी बढ़िया है, एनसीईआरटी भी बढ़िया है, लेकिन यदि भाषा की दृष्टि से देखें तो आरबीसी अच्छी है, इसकी भाषा आसान है, कंटेंट अच्छा है आरबीसी का, पुरानी बुक्स बहुत अच्छी बुक्स है। एनसीईआरटी देखें तो जो इसकी भाषा है, अकाउंट है वो भी हिंदी में, यानी कि आपको अकाउंटेंसी की बात करें ये भी हिंदी में है इसमें, तो वो दिक्कत आती है। फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी आती है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी दिक्कत आएगी, क्योंकि अकाउंट भी अगर हिंदी में हो तो। इसके अलावा जटिल शब्दों का प्रयोग किया गया है, चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे बिजनेस स्टडीज हो, लेकिन कंटेंट पर्याप्त है। अगर आप छांटने की क्षमता रखते हैं, आप टॉपिक को पहचाना जानते हैं, तो एनसीईआरटी भी अच्छी बुक्स है। सर आपके जो नोट्स हैं, आपका जो कोर्स है वो किस में से है? टेस्टीज है। तो हमारा जो नोट्स है, कोर्स है, टेस्टीज है, वो सब नोट्स हो गया, कोर्स हो गया, टेस्टीज हो गया, तो वो तो सारा सब का जो है क्या है, सार है। जिस प्रकार समन्वय प्रबंध का सार है ना, क्या सार है भाई? समन्वय प्रबंध का सार है ना, ये किसने कहा था? कुंटज ओडोनल ने कहा था। उस प्रकार जो हमारे जो नोट्स हैं, कोर्स हैं, टेस्टीज है, वो इन सब का सार है। ऐसा किसने कहा? पाउसडी ने कहा है। ये बात ध्यान में रखना आप। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ किताबें कि कौन कौन सी। देखो मैं जैसे मैं बात करूँ अकाउंट की, तो जिस प्रकार आप देख सकते हैं ये कक्षा 12 लेखा शास्त्र है, भाग 2 भाग आते हैं इसके, एनसीईआरटी बुक्स हैं। इस प्रकार कक्षा 11 में भी अकाउंटेंसी की बुक है एनसीईआरटी की, इसके भी 2 भाग आते हैं, 11-12 अकाउंटेंसी की एनसीईआरटी की बुक्स हैं। ठीक है, इनमें आप टॉपिक देखें तो आप देखेंगे, तो मैं बताऊं लेखा शास्त्र की जो बुक है उसके अंदर जो आपके हैं कंपनी का टॉपिक इसके अंदर अकाउंट में कवर हो जाएगा। रेशियो का टॉपिक है जो आपके ग्रेजुएशन लेवल में टॉपिक लगता है, वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें, वो आपका इसमें पूरा हो जाएगा। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, लेखांकन अनुपात और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो अलग से टॉपिक में मेंशन किया हुआ है आपके, वो भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इसके भाग फर्स्ट की बात करें जो कक्षा 12 का है, इसमें जो है आपके जो सिलेबस का टॉपिक है पार्टनरशिप, वो चारों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जो आपके सिलेबस में पार्टनरशिप है, साझेदार का जो प्रवेश है, साझेदारी का परिचय है, साझेदार का अवकाश ग्रहण और साझेदार की मृत्यु यानी फर्म का समापन, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बात करें कक्षा 11, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेस है आपका। यहीं से मैं कहता हूँ अगर आपने इन बुकों को ध्यान से पढ़ लिया, ढंग से अच्छे से पढ़ लिया, एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लिया, तो ध्यान रखना आपका चयन सुनिश्चित है। क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल, वो यहीं से बने हुए हैं सब कुछ, और यही आधार है। कई बार जब मैं विद्यार्थियों को छोटी चीज़ें बताता हूँ तो विद्यार्थी सोचते हैं सर ये क्या बता रहे हैं, ये चीज़ हमको आती है, पर वास्तव में ऐसा है कि आपको नहीं आता है। जैसे कई बार अपन कहते हैं जनरल का योग लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सपोज दैट कास्टिंग कहलाती है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होता। वो सोचते हैं ऐसी छोटी चीज़ों को इग्नोर करो, पर एग्जामिनर ऐसी छोटी चीज़ों को ही पकड़ता है, क्योंकि ये कंपटीशन है। फिर आप देखते हैं कि ये आपकी बात करें कक्षा 11 की जो है, इसमें आपके सारा मिल जाएगा। लेखांकन का परिचय, पुस्तपालन, लेन देनों का अभिलेखन यानी सहायक बयान, सब कुछ आपके मिल जाएगा। बीआरएस का टॉपिक आपके सिलेबस में है नहीं, बैंक समाधान विवरण। इसके अलावा तलपट अशुद्धियों का शोधन ये मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन हो गया, विनिमय वाला, ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ये आपके टॉपिक हटा दिया है, तो ये आपके मिल जाएंगे इसके अंदर। फिर कक्षा 11 का जो भाग 2 है, इसके अंदर जो है आपका वित्तीय विवरण मिल जाएगा, और आपका जो सिलेबस में लेखांकन में कंप्यूटर का प्रयोग यानी कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली CAS, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये भी इसके अंदर आपका मिल जाएगा। समायोजन सहित अंतिम खाते भी इसके अंदर आपके दिए हुए हैं। अपूर्ण अभिलेखों से खाते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर बात करें, ये तो थी एनसीईआरटी की। इस प्रकार आरबीएससी की बुक्स आती है, कक्षा 11 की है। इस प्रकार कक्षा 11-12 की आती है, पुस्तपालन वगैरह सारे इसके अंदर टॉपिक दे रखे हैं कक्षा 11 के। इसी प्रकार कक्षा 12 की आती है, जिसके अंदर पार्टनरशिप है, कंपनी है, ये आपके टॉपिक इसके अंदर है। रेशियो एनालिसिस वगैरह टॉपिक उसके अंदर मिल जाते हैं। तो ये बुक्स भी आप ला सकते हैं अगर अवेलेबल हो आपके पास। फिर बात की जाए, लेकिन जो इन दोनों का जो सार है वो हमने नोट्स में दे रखा है। आप अगर टेस्ट चीज़ को देखेंगे, नोट्स को आपने देखा है, मॉडल पेपर देखेंगे, तो हमने कहीं से भी कुछ छोड़ा नहीं है। फिर उसी प्रकार बात की जाए, बिजनेस की बात की जाए, तो ये कक्षा 12 की भाग फर्स्ट है, एनसीईआरटी की है, जिसके अंदर आपको ये सारे मिल जाएंगे। प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध के सिद्धांत, आर्थिक पर्यावरण जो आपके टॉपिक है वो भी मिल जाएगा। फिर प्रबंध के 5 कार्य जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, अलग अलग नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण मिल जाएंगे। इस प्रकार व्यवसाय अध्ययन सेकंड है, इसके अंदर जो आपके टॉपिक दे रखा है, मार्केटिंग वाला विपणन है वो आपके अंदर मिल जाएगा, विपणन है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण है, वित्तीय बाजार जो आपके दे रखा है सिलेबस में, कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, उसके अंदर प्राथमिक द्वितीय पूंजी बाजार, वो भी आपको मिल जाएंगे इसमें। फिर बात करें
ये कक्षा 11 की व्यवसाय अध्ययन है एनसीईआरटी की। इसके अंदर जो आपका सिलेबस है उसमें व्यवसाय व्यापार और वाणिज्य आपका जो है सिलेबस है कक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल में वो मिल जाएगा। व्यवसाय संगठन के स्वरूप जिसके अंदर आपके एकांकी व्यापार, साझेदारी और कंपनी टॉपिक भी मिल जाएगा। फिर इसके अलावा आपके सर कंपनी निर्माण है वो बेसिक आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें कोई सिलेबस आपके सिलेबस का है नहीं। एक उद्यमिता वाला है लघु व्यवसाय उद्यमिता, लेकिन ये इसमें पर्याप्त नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन यहाँ से सीधे आ जाते हैं। फिर बात करें ये कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी की बुक की बजाय आरबीसी की बुक है। ये आप आरबीसी बुक है उसके अंदर भी प्रबंध के कार्य दे रखे हैं, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर अनुबंध का टॉपिक दे रखा है। आपके अनुबंध के जो 2 चैप्टर दे रखे हैं, तो आपके जो सिलेबस में ग्रेजुएशन लेवल में अनुबंध अधिनियम 1872 धारा 1 से 75 तक के वो आपके इसके अंदर मिल जाएंगे। उद्यमिता भी इसके अंदर मिल जाएगा और आपके इसके अंदर विपणन है, विक्री संवर्धन है, विज्ञापन है, ये सारे टॉपिक इसके अंदर मिल जाएंगे। मोटिवेशन प्रबंध सारे तो अच्छी बुक्स है कक्षा 12 आरबीसी की। फिर कक्षा 11 है उसके अंदर भी वही सेम टॉपिक जो थे एनसीईआरटी में उस प्रकार व्यवसाय की जो अवधारणा है वो आपके इसमें मिल जाएगा। उद्योग वाणिज्य व्यापार वो इसके अंदर मिल जाएगा। व्यवसाय संगठन के स्वरूप भी इसके अंदर मिल जाएंगे। ये तो था आपका बिजनेस और अकाउंट का। उसके बाद बात की जाए इकोनॉमिक्स की, तो ये आप इकोनॉमिक्स की कक्षा 11 और 12 की आप देख सकते हैं आरबीसी की बुक्स हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं। इसी प्रकार आप एनसीईआरटी बुक्स भी ला सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है जो है 11-12। इसके अंदर आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आपको स्टैटिक्स भी इसके अंदर मिल जाएगी और इसके अंदर आपका जो बेरोजगारी का वो टॉपिक भी मिल जाएगा। विदेशी व्यापार, आर्थिक नियोजन, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं है ना, कृषिगत विकास, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, वो सारे इसके अंदर टॉपिक मिल जाएंगे कक्षा 11 में। फिर कक्षा 12 की बात करें तो इसके अंदर आपको नेशनल इनकम वाला टॉपिक मिल जाएगा, पूरा का पूरा राष्ट्रीय आय, और इसके अलावा बजट का टॉपिक इसके अंदर आपको कुछ कुछ मिल जाएगा। और बैंकिंग का टॉपिक है वो भी मिल जाएगा जो पीजी लेवल में दे रखा है। इसके अंदर आरबीआई का हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी होगी, राजकोषीय नीतियाँ होगी, मौद्रिक नीतियाँ होगी, और सीआरआर, रिवर्स रेपो रेट सारा इसमें दे रखा है। इसके अलावा ये इकोनॉमिक्स है, ये कक्षा 11 की एनसीईआरटी पर आधारित है। इसके अंदर भी ये आपके ग्रामीण विकास वाला जो सिलेबस में टॉपिक है, रूरल डेवलपमेंट, वो मिल जाएगा। पूंजी निर्माण मिल जाएगा, रोजगार का टॉपिक मिल जाएगा, और एलपीजी नीति मिल जाएगी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, गरीबी है वो टॉपिक आपके हट चुका है। उद्योग मिल जाएगा, विदेशी व्यापार इसके अंदर मिल जाएगा, कृषि मिल जाएगी, पंचवर्षीय योजनाएं मिल जाएगी, केंद्रीय पूर्ति के माप मिल जाएंगे, आपके स्टैटिक्स का सूचकांक मिल जाएंगे, और अपकिरण के माप ये मिल जाएंगे जो आपके सिलेबस में है। तो इसके अंदर काफ़ी टॉपिक मिल जाएंगे। तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। कक्षा 11 की जो इकोनॉमिक्स है और कक्षा 12 की इकोनॉमिक्स को आप देख सकते हैं, उसमें कोई विशेष टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा मैं अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा प्रेफर ये करता हूँ कि अर्थव्यवस्था के लिए आप जो है इसको ज़रूर पढ़ें। जो आपकी बुक्स है भारतीय अर्थव्यवस्था, परीक्षा वाणी की आती है, परीक्षा वाणी, मैं कहूँगा इसे आप ज़रूर पढ़ें। परीक्षा वाणी ये बौद्धिक प्रकाशन की है, अच्छी बुक्स है अर्थव्यवस्था के लिए। मैं मानता हूँ कि आपके जो है फर्स्ट ईयर में प्रश्न आएंगे, इससे बाहर जाने की संभावना ना के बराबर है। मैंने पिछले पुराने जितने भी पेपर हैं सारे इसके अंदर मिला रखे हैं, और ये आप देख सकते हैं बहुत पुराना, मेरे पास तो ये पुरानी पहले की पड़ी है, लेकिन ये 2018 की है। आप देख सकते हैं कि कम से कम 5-6 साल हो चुके हैं। तो ये 18 की है, तो आप देख लीजिए उसके बाद वाले पेपर का पूरा इसके अंदर क्वेश्चन आए हैं, पहले वाले सारे आ रखे हैं। और ये कोई अपने राजस्थान का तो है नहीं प्रकाशन, इसलिए इसके अंदर वो भी डाउट नहीं है कि पेपर में आने के बाद इसके अंदर क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आप ज़रूर इसको लेके आएँ, नई अपडेट आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आपके पास कुछ एमसीक्यू करने हो तो आप रिफ्रेशर भी ले सकते हैं, यदि आपके पास हो, किसी विद्यार्थी के पास हो। जैसे ये एक्सीलेंट की व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11 की रिफ्रेशर है, इसके अंदर 1 लाइनर क्वेश्चन मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार ये संजीव की है व्यवसाय अध्ययन की, ये एक्सीलेंट की थी, तो आप इस प्रकार ले सकते हैं। ये एनसीईआरटी बेस है, और ये आप देख सकते हैं संजीव की अर्थशास्त्र की है। इस प्रकार ये जो आरबीसी की बुक्स है उसकी अकॉर्डिंग रिफ्रेशर है। इस प्रकार ये देख सकते हैं कक्षा 12 एनसीईआरटी की जो रिफ्रेशर है अर्थशास्त्र की, उसकी रिफ्रेशर है कक्षा 12 की। इस प्रकार ये आपके व्यवसाय अध्ययन की रिफ्रेशर है कक्षा 11, ये कक्षा 11। इस प्रकार आप देख सकते हैं बुक्स वगैरह जो है। इस प्रकार यदि आपको स्टैटिक्स पढ़ना हो, अब बात करें ज्ञान बढ़ाने की, अब यदि आपको ज्ञान बढ़ाना है तो स्टैटिक्स आप इसमें से पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सूचकांक और अपकिरण के माप मिल जाएंगे। इसके अलावा जो नागर की बुक आती है वो भी आप स्टैटिक्स ही ला सकते हैं यदि आपको ज्ञान बढ़ाना हो तो। इसके अलावा यदि आपको ज्ञान बढ़ाना हो फिर तो आप व्यापारिक संयम ये बुक ला सकते हैं, RL नौलखा की, बिजनेस लॉ की, जिसके अंदर आप देख सकते हैं RL नौलखा की अच्छी बुक आती है, जिसके अंदर आपको
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो मिल जाएगा, इसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो मिल जाएगा, 2019 मिल जाएगा। LLP है भारतीय साझेदारी अधिनियम पार्टनरशिप एक्ट वो मिल जाएगा, LLP एक्ट भी मिल जाएगा। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 है जो 1 अप्रैल 2009 को लागू हुआ था, वो मिल जाएगा। ये आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। यदि आपको ज्ञान बढ़ाना हो, फिर विपणन मार्केटिंग के लिए आपको लाना हो तो विपणन के सिद्धांत ला सकते हैं, RL नौलखा की है। फिर और भी ज्ञान बढ़ाना हो तो फिर विपणन की आप ये भी ला सकते हैं, इस प्रकार विपणन के सिद्धांत ला सकते हैं। अजमेरा बुक कंपनी जयपुर है, ये विपणन प्रबंध है बदादा और पोरवाल की। इसके अलावा यदि आपको देखो प्रबंध के सिद्धांत पढ़ना हो तो ये भी ला सकते हैं, प्रबंध के सिद्धांत। इस प्रकार HRM का टॉपिक है वो भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो HRM जो आपके है नियुक्तिकरण में जब वहाँ पढ़ेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा मानव संसाधन प्रबंध है, जो भर्ती है, चयन है, प्रक्रिया सकारात्मक है नकारात्मक है, वो सारा उसके अंदर आ जाएगा। प्रशिक्षण है, विकास है। लेकिन अगर आपको पढ़ना हो, डिटेल में पढ़ना हो, अच्छा पढ़ना हो, टाइम लगाना हो, आपके पास खूब सारा है, तो फिर आप ये HRM की बुक आती है मानव संसाधन प्रबंध, लगभग काफ़ी पेज की होगी, शायद 400 के आसपास पेज की है, शर्मा सुराणा शर्मा, ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि कंपनी अधिनियम पढ़ना हो तो फिर आप कंपनी अधिनियम जो सिलेबस में है अपने कंपनी 2013 वो आप पढ़ सकते हैं। ये कंपनी अधिनियम की बुक आती है। तो इस प्रकार अकाउंटेंसी की भी कॉस्ट अकाउंट की आती है, प्रबंध के सिद्धांत की बुक्स आती है, प्रबंध की प्रक्रिया के लिए, नियोजन नक्षीकरण के लिए ये पढ़ सकते हैं। इस प्रकार मतलब सारी बुक्स आती है। इसके अंदर वो जो PG का सिलेबस है, रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की आधुनिक प्रवृत्तियाँ, यानी कि बात की जाए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, 6 सिग्मा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा टैक्स की भी जो टैक्स तो आपसे ऑडिट की बुक आती है, ऑडिटिंग भी पढ़ सकते हैं ऑडिट की बुक से। तो इस प्रकार जो भी है आप कंटेंट है वो कॉलेज की बुक्स हैं, PG लेवल की बुक्स हैं, एक एक टॉपिक की एक एक बुक्स आती है, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। यदि आपको पास लगता है कि अपन को तो ज्ञान बढ़ाना है, लेकिन मैंने आपको कहा कि आपको लेना है चेन। यदि सिलेक्शन करवाना है, आपको चेन करवाना है, तो आपको वो कंटेंट पढ़ना है कि जो सिलेबस में है और जो आपके क्वेश्चन आते हैं 120, 125, 130 तक जो क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं कॉमर्स के, क्योंकि जो 20% है वो तो मनोविज्ञान के फिक्स हैं। 20 आ सकते हैं मनोविज्ञान के, 22 आ जाएं, 25 आ जाएं, लेकिन जो 120, 125 तक जो प्रश्न आते हैं आपके कॉमर्स के, उसमें से अकाउंट बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसमें ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 110 प्लस प्रश्न सही करने हैं। यानी कि सारे तो सही होंगे नहीं, 100% एक्यूरेसी तो नहीं आएगी, चाहे मैं पढ़ाऊँ चाहे कोई पढ़ाए। कोई ये नहीं कह सकता कि 100% प्रश्न दावे के साथ आगे बिल्कुल नहीं आते, ये सब झूठी अफवाहें होती है। मैं भी नहीं कहूँगा कि 100% प्रश्न आए थे, ठीक है ना, और ना आएंगे, मैं ये और कहता हूँ आएंगे भी नहीं 100%, ठीक है ना। तो 110 प्लस प्रश्न अपन टारगेट लेके चलते हैं कि 110 प्लस प्रश्न अपने सही हो हर हालत में, कहीं से भी पूछे। और ये जो आपको नोट्स कोर्स मिल रहे हैं, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, तो ये जितनी मैंने आपको किताबें बताई है उस सब का मिक्स है, सार है सब किताबों में। जब आप की क्लास देखेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यावसायिक संगठन, मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जल्दी ऐप के अंदर, कोर्स के अंदर, ऐप के अंदर व्यावसायिक संगठन, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो आप देखेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर हमने RBC देखा तो भी आपका कंटेंट मिल गया, NCERT देखा तो भी मिल गया, हमने कोई गाइड देखी तो भी मिल गया। तो आपकी कि सब किताबों से कंटेंट लिया है, बिल्कुल सब किताबों का सार है जो हम पढ़ाने वाले हैं। तो आपको अलग अलग किताबें कलेक्ट करने की, ढूंढने की, उसमें सर्च करने की, गलतियों की, अपडेट रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब आपको बनाया बनाया मिलेगा। आपको केवल पढ़ना है, याद करना है और हमारे साथ जुड़ना है, टेस्ट सीरीज को देना है, मॉडल पेपर को चेक करना है आपको। और एप्लीकेशन जो है इसकी लिंक में जो है प्ले स्टोर जो है वहाँ की आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पावर स्टडी के टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। इसके अलावा ये मैंने आर्गूमेंट, इसके अलावा और भी ज्ञान बढ़ाना तो हमारे पास खूब सारे जो नोट्स हैं, मटेरियल हैं, और भी बहुत सारी बुकें हैं, बार की चलती है, OB की चलती है, प्रबंध, उसके साथ में प्रबंध का टॉपिक लगा हुआ है। इस प्रकार यूथ पब्लिकेशन की चलती है बहुत सारी, जिसके अंदर UGC नेट के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं, हमारा मकसद है आपका चयन कराना। क्या आपके फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए उस प्रकार के प्रश्न, उस प्रकार के ऑप्शन, सब कुछ सेम टू सेम उस प्रकार से मिलेगा। तो आप बेझिझक हमारे साथ बने रहिए, निश्चित रूप से आपका चयन करवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आपको मैंने बता दिया है कि मैं प्रीफर करूँगा RBC बुक्स को, इनको आप 11th-12th के लिए पढ़ें। इसके अलावा ये कोई गाइड ले आएँ अगर आपको घर पे सेल्फ स्टडी करनी है, और आप पावर स्टडी के जो नोट्स हैं उनको परचेज कर लेना बाद में जब भी आपके पास आएगा। अभी फिलहाल कोर्स चल रहा है और टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको आप जो है पावर स्टडी ऐप में परचेज कर सकते हैं। यदि आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको साथ में जो नोट्स हैं
मॉडल पेपर हैं वो सब आपको क्या मिलेंगे, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, वो सब आपको मिलेंगे फ्री। मॉडल पेपर भी साथ में आपको फ्री मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। PDF की आपके डाउनलोड की सुविधा रहेगी बाद में। अभी फिलहाल जो है आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वीडियो अपलोड है उसके अंदर, ऐप के अंदर। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।